नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। तो आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का फाइनल स्कोर कार्ड जारी किया जा चुका है, यानी अब आप ये चीज देख सकते हैं कि आपके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने आपके नंबर जो है नॉर्मलाइज वाले हैं और कितना आपका परसेंटाइल हो रहा है और आपने पेट के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं किया। सब कुछ अब आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण बातों में बात करेंगे जिसपे लगातार आप सभी की क्वेरीज भी हैं। वो क्या बातें हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले तो आपके पास नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है क्या वो सही है या उसमें कुछ एरर है, ये लगातार क्वेरी है। बच्चा भी ये कह रहा है जिसके नंबर कम हुए तो सर मेरे नंबर कम हो गए, या किसी के नंबर 14 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। ये भी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फाइनल मेरिट अभी नहीं आई है, आपको पता ये सिर्फ प्री के लिए है, यानी कि आपने सिर्फ पहला भी स्टेज क्वालिफाई किया है। फिर आप पेट की परीक्षा देंगे, बोले तो फिजिकल की परीक्षा देंगे, तब जाके एक फाइनल मेरिट आएगा और आपका उसमें नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। ये डिसाइड यहीं से कहीं ज्यादा हो जाता है कि आपके इतने यहाँ पे कितने नंबर ज्यादा या कम आ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो बच्चों ने अभी तक दौड़ शुरू कर दी है, क्योंकि फिजिकल की परीक्षाएं आपके पता है कि जनवरी में होना है और रेलवे ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि 10 जनवरी से फिजिकल की परीक्षाएं होंगी। तो शुरुआती दौर में जो दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं वो भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो जो आपको देखने को मिले चैनल पे प्रॉपर सही चीजें आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हम स्कोर कार्ड कैसे देखेंगे। आप किसी भी आरआरसी जोन से हैं, किसी भी जगह से हैं, तो आप आराम से अपने आरआरबी जोन को खोलिएगा और हर अब आपको जो है वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा कि आप अपने ग्रुप डी का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे लॉग इन करेंगे तो हम अपनी आंसर की भी देख सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। आंसर की से हम मिला भी सकते हैं कि क्या हमारे रॉ मार्क्स और पेपर के रॉ मार्क्स सही है कि नहीं सही है। रेलवे ने जहां जहां जिस प्रश्नों पे गलतियां करी थी उसके लिए कंप्लीट नंबर बच्चों को दे दिया है, तो इसमें कोई बड़ा इशू वहां पर तो नहीं है। दूसरी बात आते हैं कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन सही हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको कुछ यहां पे चीजें दिखाता हूं, जैसे समझिएगा। जैसे ये बच्चा अपने शिफ्ट का टॉपर है, कंप्लीट 17,088 बच्चे इनके शिफ्ट में था। ये बच्चा टॉपर है, मिंटू कुमार, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लगातार क्लासेस में एक्टिव भी रहता था। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनके नंबर जो आ रहे थे वो 90 नंबर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर कम कर दिए गए, 89.33 कर दिया गया। अब यहां पर रीजन आपको समझ में आएगा कि कम क्यों करा गया। हो सकता है इसके 90 से 92 नंबर कर देने चाहिए थे या 94 कर देने चाहिए थे, ऐसा कुछ आपको समझ में आना चाहिए था। अच्छा, दूसरा जरा हम लेते हैं यहां पर। आप देखो कि भाई इनके नंबर 84 थे, नॉर्मलाइजेशन में इनका नंबर 83 कर दिया गया। और अगला हम यहां पे देख रहे होंगे तो इनके नंबर जो है आपके पास कितने थे, 53 थे, लेकिन इनके नॉर्मलाइजेशन में कर दिया गया 67। सोचिए, 53 से सीधे 67 कर देना, मतलब ऐसा काम कि भाई साहब सीधे सीधे 14 नंबर ज्यादा। अब अगर आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूं तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इस चीज को देख पाइए कि कितने नंबर इनके बढ़े हैं। नाम और बाकी चीजें ना देख के आप सिर्फ नंबर देख लीजिए। क्या कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 100 में इनके नंबर आ रहे थे 53.33, और अगर नॉर्मलाइज देखेंगे तो 67 हो गया, यानी कि 14 नंबर ज्यादा इनके बढ़ गए हैं। अब ये फाइनली जो है वो पेट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी फिजिकल अब ये दे सकते हैं। इनकी परीक्षा कब थी ये चीजें तो यहां से कंफर्म नहीं हो पाई, लेकिन 14 नंबर बढ़े हैं और किसी के नंबर कम भी हुए। ऐसा नहीं कि अगर हम टॉपर हैं तो ही हमारे नंबर कम हुए। अब इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिएगा कि अगर सर हम टॉपर है तो हमारे नंबर जो है वो कम हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आप टॉपर नहीं है तो भी आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होते दिखे हैं। जैसे जरा ये देखिएगा इन बच्चे का, ये टॉपर तो है नहीं क्योंकि इनसे ऊपर अभी बहुत सारा बच्चा है, लेकिन फिर भी इनके 67 नंबर आ रहे थे, कंप्लीट 68 नंबर आ रहे थे और इन्हें 67 नंबर कर दिया गया। रीजन क्या है, रेलवे कौन सा नॉर्मलाइजेशन वाला मामला लगा रही है, इस चीजों को हमें समझना मुश्किल है और ये सिलेबस से बाहर है, मैंने पहले ही बताया था। तो मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन में रेलवे को सोचना जरूर चाहिए। अभी रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया तो शायद सही जारी करा होगा, लेकिन इस चीज पर सोचना चाहिए कि अगर आप परीक्षाएं 1.5 महीना 1 महीना करा रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा चीजें कर पाए कि 14 नंबर तक लोगों के बढ़ जाए, तो ये थोड़ा गलत है। 2-4 नंबर 5 नंबर तक चीजें सही लगती हैं कि भाई चलो ठीक है 2-4 नंबर 5 नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, अच्छे लेवल का पेपर बन जाता है। लेकिन 14 नंबर बढ़ाना वाकई में एक दुखदाई वाली बात है उन बच्चों के लिए भी जिनके नंबर कम हो जाते हैं और कम होने के बावजूद वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। और अगर नंबर बढ़ते हैं, 2 नंबर बढ़ गए, भाई मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, मेरी कट ऑफ यही है 53, मैं 52 ही नंबर, उसने कहा रेलवे ने कि भाई आपके 52 नंबर है, तो मैं तो दुखी होऊंगा ना कि काश भी मेरे 14 नंबर बढ़ गए होते तो आज मैं फिजिकल क्वालिफाई कर गया होता, अपने घर की स्थिति और सब कुछ मैं बदल दिया होता। तो ये थोड़ी सी गलत चीज भी है, इस पर रेलवे को ध्यान जरूर देना चाहिए और हर संस्था को ध्यान देना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन करना वाकई में थोड़ी गलत चीज है। अगर इसको कर रहे हैं तो सही तरीके से करें ताकि हम सही चीजों को कर पाए, या आपने इसको कैसे कैसे वेरीफाई किया, ये चीजें आपको जरूर बतानी चाहिए। अब दूसरे पे आते हैं बात पे कि हमारे पास यहां पर कि कितने नंबर हमारे फाइनल मार्क्स में बनना चाहिए। देखिए,
आपके स्टेट की जो भी कट ऑफ गई है आपकी आरआरसी की, उस कट ऑफ से मिनिमम 5 से 10 नंबर अगर आपके ज्यादा नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा फॉर फिजिकल के लिए। मान लीजिए आप इलाहाबाद से और आपकी कट ऑफ गई है 70 नंबर, तो आप ये सोच के रखिए कि आपके नॉर्मलाइज या तो 75 हो या तो 80 हो या तो उससे ज्यादा हो। आपकी कट ऑफ से 5 से 10 नंबर मिनिमम होने ही होने चाहिए अगर आपको फिजिकल चाहिए, अदरवाइज फाइनल मेरिट में आपके नाम नहीं बन पाएंगे। ये पिछले बार का डाटा है, 2018 में परीक्षा हुई थी, तो इस चीज को आपको पूरा ध्यान रखना है। अब ऐसा ना हो कि आपके 70 कट ऑफ गई है, नॉर्मलाइज आपके 70.2 आ रहा है और आप फिजिकल के लिए जान लगा दी, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय में। तो आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सेफ मान के चलेगा, अदरवाइज बहुत सारी परीक्षाएं उस पर भी आप जाके चीजें कर सकते हैं। तीसरी बात हम कर लेते हैं फिजिकल के मामले पे। जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई साहब इनके क्या हो रहा कि पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा और इन्होंने 3 दिन हुआ इनको रनिंग करे हुए, पैर में तेज दर्द हो रहा है, क्या करा जाए क्या ना करा जाए, अब बिल्कुल रनिंग नहीं हो रही। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी पर्टिकुलर बात करके भी लोगों से जो लगातार रनिंग करते हैं, इन चीजों के लिए कोच कर रहे हैं दूसरे को। तो इसमें क्या था, बेसिकली मैंने कहा था कि आप पहले ही दिन से ऐसा नहीं कि सीधे तूफान बन जाना कि हम अपने जनवरी में 10 जनवरी या जब भी परीक्षा तो उसके लिए फोड़ देंगे। जब भी रनिंग शुरुआत करिए हमेशा धीरे धीरे शुरुआत करिए। आपको 1000 मीटर दौड़ना है, यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है इस परीक्षा में, रेलवे की, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। बस मेल के लिए समय कुछ अलग है और फीमेल के लिए कुछ समय अलग है। और आपको जो बोझ लेके चलना है ना 35 किलो का, वो 100 मीटर तक चलना, वहां दौड़ना नहीं है, लेकिन दौड़ना 1 किलोमीटर है। तो आपसे मैंने कहा था कि पहले 100 मीटर थोड़ा वार्म अप करिए, क्योंकि अभी आप लगातार बहुत दिनों से नहीं दौड़ रहे होते हैं या ठंडी का मौसम आ गया तो ऐसे भी आप रात में सोएंगे तो शरीर थोड़ा अकड़ ही जाता है। तो आपको पहले थोड़ा वार्म अप करना है। आप चलते जाओ, थोड़ा सा पहले चल लिया भाई, पूरे पार्क अगर कहीं चल रहा है तो पूरे पार्क में 2 किलोमीटर पहले आपने चल लिया, फिर 100 मीटर पहले दौड़िए, फिर अगले दिन 200 मीटर दौड़िए, फिर इस तरीके से करते 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 जब आप इस लेवल पे आ जाए कि भाई 5-6 दिन 8 दिन हो गए और अब आप यहाँ पे जो 1 किलोमीटर दौड़ पा रहे, तब 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू करिए। और जब 1-1 किलोमीटर की दौड़ आप लगा पा रहे होते, उसी बीच में कभी कभी 3 से 4 किलोमीटर भी दौड़ दिया करिए, ताकि पैरों का दर्द और पैरों को सारी चीजें आराम रहे। और ऐसा भी नहीं कि दौड़ने के बाद घर पे आ गए और आराम से सो गए, फिर आपके लिए हालत खराब हो जाएगी। दौड़ने के बाद हल्का सा और वार्म अप कर लिया, आराम से घर पे चलते चलते चले आए, या जो भी हो सकता है हम थोड़ा रेगुलर रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक दिन दौड़ेंगे फिर मामला अगले दिन खत्म कर दे फिर चलता चलो संडे को कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और दौड़ ही आपके पास सबसे बड़ी चीज है, बाकी वो आपके पास वेट उठा के चलना वो तो कोई भी कर लेगा। तो आपको उन चीजों को ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसी गलती आपके साथ हो गई है कि आपके पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो एक पानी गर्म लीजिए बल्टी में, उसमें फिटकरी डाल लीजिए और अपने पैर को थोड़ी देर तक सेक लीजिए। और 1-2 दिन थोड़ा आराम करिए, लेकिन घर पर ही थोड़ा थोड़ा चलते रहिए। कोशिश करिए कि जब पहली बार आप चलिए तो सड़कों पे मत चलिए। जूते मैंने कहा बहुत गद्देदार नहीं ले लेना है कि एकदम तगड़ा वाला 15,000 का जूता ले आए। आप गोल्ड वाला जो आता है वगैरह वगैरह, जो दौड़ के लिए जूते होते हैं नॉर्मली, वही आप ले लीजिए। सड़क पे मत चलिए, पहले दिन थोड़े घास पे चलिए, थोड़ा पैर को आराम मिलेगा, क्योंकि सड़क बहुत सख्त होती है तो आपको पैरों में वहां से भी दर्द शुरू हो जाते हैं। तो घास पे चलिए ताकि आपके लिए आराम होता रहे। तो स्टार्टिंग में ये चीज करिए, फिटकरी डाल लीजिए, पैर उसमें पानी गर्म रहे, पैर उसमें डाले रहिए, थोड़ा देर आपको आराम मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो सरसों के तेल को गर्म कर लीजिए, उसको पैरों पे लगा लीजिए। नहीं मिल रहा है तो कई सारे ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे कि आपके पास वायलिन करके कुछ होता है या इस तरीके से होता है, वो सब भी चीजें आप लगा सकते हैं। मुंह हल्का सा लगा दिया अगर एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तेज दौड़ोगे तो गड़बड़ होगी ही होगी, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो जिन्होंने पिछले 1-2 महीनों से रनिंग नहीं करी है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि शुरुआत में धीरे 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 चलना, वार्म अप करना है, फिर दौड़ना शुरू करेंगे। पहले दिन 100 मीटर दौड़ा, 200 मीटर दौड़ा, अपने प्रॉपर हम टाइम को जरूर देखेंगे कि हम कितने समय में कितने चीजें कर पा रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें, लगातार एक ही दिन से नहीं। आशा करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और आप अगर ग्रुप डी का बढ़िया स्कोर कार्ड लेकर आए तो आपको सबसे पहले तो एमडी क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोड़िए परीक्षा में, फिजिकल के लिए जान लगा दीजिए, फिर इसका डीवी और मेडिकल बच्चा वो बहुत बड़ी तोप होती नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं जिन्होंने आप जो भी आपने सपना देखा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप मान लीजिए एलपी टेक्नीशियन या टीटी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो 31 दिसंबर तक ऑफर भी चल रहा है। कैसे किसी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे फैक्ट्री यानी एमडी क्लासेस में, वो भी आप इस वीडियो के थ्रू देखिएगा। धन्यवाद। तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा एमडी क्लासेस का विंटर कार्निवल सेल में किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पे, एमडी क्लासेस ऑफिशियल वहां पे सर्च करिए। गूगल प्ले स्टोर वही है जहां से हम व्हाट्सएप, फेसबुक और भी कई सारे ऐप डाउनलोड करते हैं। ध्यान रखिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च करेंगे और यहां पर इंस्टॉल कर रहे होंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहां पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा, जिसमें आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक छोटा सा पासवर्ड बनाएंगे, जिससे आपका कंप्लीट एप्लीकेशन सुरक्षित हो जाएगा।
इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, यूपी एग्जाम है, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सभी कोर्सेज आपको पेड वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास रेलवे एग्जाम्स के लिए रेलवे का एएलपी का, आरपीएफ का, टीटीए के बैचेज है। यूपी एग्जाम्स के लिए जाएंगे तो आपके पास यूपी प्लस वीडियो, उत्तर प्रदेश पुलिस की कई सारी आपको बैचेज देखने को मिलेंगे और एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट वाला बैच भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि पढ़ो कहीं से, मॉक टेस्ट यहीं से। किसी भी कोर्स के लिए आप पहले उसके डेमो भी देख सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट हो पाए कि तैयारी कैसे हो रही होगी। डेमो के बाद अगर आपको पसंद आते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करिए और साथ ही साथ अब समय आ चुका है आपको कूपन कोड लगाने का। तो कूपन कोड है MD70। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये वैलिड है और इस कोड के साथ एक जबरदस्त और एक शानदार डिस्काउंट लेने वाले हैं। तो नए साल की शुरुआत एक जबरदस्त बढ़िया कंटेंट वाले कोर्सेज से करिए। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिलती हैं, सब कुछ मिलेगा, प्लस मॉक टेस्ट भी कराया जाता है और संडे संडे आपके पास डाउट सेशन भी होता है। तो एक ऐसा कोर्स जिसने हजारों सिलेक्शन दिलाया है, आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी को नए साल में नए जोश और नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको कोई भी परेशानी आता है तो नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप करिए, अपनी परेशानी की हर समस्या का समाधान ढूंढिए। धन्यवाद।